हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशंस मॉडल पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसको देखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं। तो कम्युनिकेशन मॉडल जो है आपका वो 3 टाइप का होता है: लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो लीनियर मॉडल में कौन कौन सा मॉडल आता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में कौन कौन सा मॉडल आता है, इंटरैक्टिव मॉडल में कौन कौन सा मॉडल आता है, उस सबको कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर मॉडल में कौन कौन सा मॉडल आता है। तो लीनियर मॉडल में आता है अरिस्टोटल मॉडल, लैसवेल मॉडल, शैनन वेबर मॉडल, बर्नौलीज, एसएमसीआर मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब ये होता है ऐसा मॉडल जिसमें जो है कि ओनली जो सोर्स है उसके तरफ से मैसेजेस जा रहे हैं। कि एक टाइप का वन वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसमें ओनली सोर्स की तरफ से मैसेज जाता है, रिसीवर की तरफ से आपको फीडबैक नहीं मिलता है। ओके, अब देखिए शैनन एंड वेबर मॉडल, ये जो है 1949 में आया था। इस मॉडल को हम लोग मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं और मदर ऑफ ऑल मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल जो है कम्युनिकेशन का फर्स्ट मेजर मॉडल है जो कि 1949 में आया। इसका मेन फीचर्स क्या है? एक ये लीनियर प्रोसेस मॉडल है, सिंपल मॉडल है। इसमें आप मैसेज को इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने में हार्ड है। सोर्स जो है डोमिनेंट फैक्टर है और नॉइज जो है इसका डिस्टर्बिंग फैक्टर है। तो नॉर्मली हम लोग को इतना सा समझना है कि शैनन एंड वेबर मॉडल जो है एक टाइप का मैथमेटिकल मॉडल है और एक ये लीनियर मॉडल है जो कि कब आया है? तो 1949 में। शैनन वेबर मॉडल को हम लोग ट्रांसमिशन मॉडल भी कहते हैं जो कि ओनली इन्वॉल्व किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? सेंडर, मैसेज, चैनल, नॉइज और रिसीवर। इन सब इस कम्युनिकेशन मॉडल के क्या है? पार्ट्स हैं। तो इसको याद रखना है कि इसमें कौन कौन क्या क्या चीज था। तो सेंडर, मैसेज, चैनल, नॉइज और रिसीवर। अब आता है अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल भी जो है एक टाइप का लीनियर मॉडल है जिसमें क्या होता है? सोर्स जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और रिसीवर जो होता है पैसिव पार्टिसिपेंट होता है। ये जो अरिस्टोटल मॉडल है ये पब्लिक स्पीकिंग या सेमिनार्स में काम आता है। जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग या सेमिनार्स में जाइएगा तो जो सोर्स है वो पूरा क्या होता है? बोलता रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है? रिसीवर बोलते हैं। तो ये जो होता है इस टाइप का जब भी कम्युनिकेशन मेथड हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल मॉडल। और अरिस्टोटल मॉडल भी क्या है? आपका एक टाइप का लीनियर मॉडल है। अब आता है आपका हैरोल्ड लैसवेल मॉडल। हैरोल्ड लैसवेल मॉडल जो है 1948 में आया है। किस आर्टिकल में इस मॉडल के बारे में बात हुई थी? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। ये इस टाइप का मॉडल है जो कि आपको इस कम्युनिकेशन के बीच में जो क्वेश्चन के बाद जो आंसर्स हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये एक टाइप का लीनियर मॉडल है और ये आपको दिखाता है, ये आपको बताता है कि किस तरीके से वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है। और इस हैरोल्ड लैसवेल मॉडल को हम लोग 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मेजर ड्रॉबैक इस मॉडल का ये है कि इसमें फीडबैक और नॉइज को क्या किया गया है? मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए 5W मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले बोला जाता है कि कौन, किसके द्वारा बोला जा रहा है। तो कम्युनिकेटर क्या सेज व्हाट, क्या बोला गया है? मैसेज। इन विच चैनल, तो मीडियम, टू हुम, किसको? तो रिसीवर को। विथ व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट आ रहा है? तो ये होता है 5W मॉडल। तो ये होता है 5W मॉडल। तो याद रखना है कि हैरोल्ड लैसवेल के मॉडल को हम लोग 5W मॉडल भी कहते हैं और ये 1948 में आया है और ये एक टाइप का लीनियर मॉडल है। अब समझेंगे कि ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल वो होता है जिसमें कम्युनिकेशन क्या हो? दोनों साइड से हो। आपका सोर्स भी बोल रहा है और रिसीवर भी बोल रहा है। तो दोनों सोर्स और रिसीवर दोनों का जब इंटरेक्शन होगा किसी भी कम्युनिकेशन में तो वो कहलाता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है बर्नौलीज मॉडल और डांस हेलिकल मॉडल। ये किस मॉडल के अंतर्गत आते हैं? ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब देखिए एक एसएमसीआर मॉडल रह गया था डेविड बर्लो का, जो लीनियर मॉडल के अंतर्गत था। इसमें क्या होता है? डेविड बर्लो के द्वारा एसएमसीआर मॉडल दिया गया। पूछा जाता है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली कि एसएमसीआर मॉडल वाज गिवन बाय, तो डेविड बर्लो। इसमें एसएमसीआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एसएमसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से सोर्स, एम से मैसेज, सी से चैनल, आर से रिसीवर। ये क्या करता है? इंपॉर्टेंस देता है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग पे। किस तरीके से आपने इनकोडिंग किया और रिसीवर ने उसको किस तरीके से उस मैसेज को डिकोड किया।
क्वेश्चन आपको नॉर्मली बस इतना सा समझना है कि SMCR मॉडल एक लीनियर मॉडल है जिसको डेविड बर्लो ने दिया है, जिसमें S का मतलब होता है सोर्स, M का मतलब होता है मैसेज, C का मतलब होता है चैनल, R का मतलब होता है रिसीवर। देखिए डेविड बर्लो मॉडल जो है 1960 में आया है, जिन्होंने किस पे, इसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, इसमें मेजर डिसएडवांटेज यही है कि इसमें लैक ऑफ फीडबैक है और ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स मॉडल है और ये एक टाइप का लीनियर मॉडल है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब हम लोग ट्रांजैक्शनल मॉडल जो पढ़ रहे थे, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फादर ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन है, तो आपको याद रखना है डीन बर्नार्ड। डीन बर्नार्ड के द्वारा ही क्या किया गया था, ट्रांजैक्शनल मॉडल को दिया गया था, जिसमें इन्होंने सोर्स और रिसीवर के बीच के इंटरेक्शंस को बताया था, बोथ पार्टीज का इंटरेस्ट बताया था, किस तरीके से कम्युनिकेशन में होता है। अब देखिए बर्नार्ड थ्योरी क्या है। बर्नार्ड थ्योरी ये है कि ये आपको बताता है कि टू वे कम्युनिकेशन क्या है। एक टू वे प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों मैसेजेस को कन्वे करने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होती है, कम्युनिकेटर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग। ठीक है, अब आता है आपका डांस हेलिक्स मॉडल। डांस हेलिक्स मॉडल आया है आपका 1967 में, जिसको फ्रैंक डैंस ने दिया है। इन्होंने क्या बताया है कि कम्युनिकेशन एक टाइप का हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें कम्युनिकेशन हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, नेक्स्ट लेवल तक ऊपर पहुंचते क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो थोड़ा ही बोलते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप उससे फ्रैंक हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो डांस हेलिक्स मॉडल में यही बताया गया है कि कम्युनिकेशन क्या है कि हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। स्टार्टिंग में वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है, और ये डाउनवर्ड से क्या होता है, अपवर्ड की तरफ जाता है। तो आपसे एग्जाम में नॉर्मली यही पूछा जाएगा कि डांस हेलिक्स मॉडल किस टाइप का मॉडल है। तो एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, कब आया है, तो 1967 में। किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रैंक डैंस के द्वारा, और ये एक टाइप का नॉन लीनियर मॉडल है। अब आता है आपका EMPC मॉडल। EMPC मॉडल का मतलब होता है इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 2004 में आया है। किसके द्वारा, तो डेविस फॉगलर के द्वारा। ये जो है इलेबोरेशन है लेसवेल्स क्लासिक मॉडल का। तो इसमें को याद रखना है कि लेसवेल क्लासिक मॉडल जो 5W मॉडल था, इसी को इलेबोरेट करके जो रिकंस्ट्रक्ट करके EPC मॉडल को दिया गया है। बस नॉर्मली आपको इतना से याद रखना है कि EPC का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और ये कब आया है, तो 2004 में। किसके द्वारा दिया गया है, तो डेविस फॉगलर के द्वारा। ठीक है, और UGC नेट और EMRS का कोर्स आज से स्टार्ट हो गया है। जिसको भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज सोर्स क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो है अभी जो है क्लासेस जो है गूगल मीट पे होगा, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और PDF वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे गूगल मीट पे भी इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहले टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी तक में हम लोगों ने लीनियर मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल को समझ लिया। अब हम लोग इंटरेक्टिव मॉडल को समझेंगे। इंटरेक्टिव मॉडल में आता है आपका वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल, ऑसगुड, स्क्रैम मॉडल और ABX मॉडल। अब समझेंगे कि ABX मॉडल क्या होता है। ABX मॉडल ये होता है कि जिसमें आपका 3 कंपोनेंट होता है, A, B, और ये क्या करता है, एक टॉपिक पे इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आप भी उस टॉपिक पे मुझे क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, और हम दोनों किसी एक टॉपिक पे क्या कर रहे होते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाई होता है ना कि टीचर भी बोलता है और स्टूडेंट भी बोलता है, किसी एक चैप्टर को पढ़ाता है टीचर भी और स्टूडेंट भी, और एक टॉपिक पे डिस्कस करता है, वो क्या कहलाता है, ABX मॉडल। ये है ABX मॉडल इस टाइप का, जिसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तहत कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट्स हैं और ये कोई क्लास का कोई चैप्टर है, मान लीजिए कि ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, तो टीचर इस टॉपिक पे बोल रहा है, फिर रिसीवर इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका ABX मॉडल, जिसमें सेंडर और रिसीवर किसी एक टॉपिक पे क्या कर रहा होता है, चर्चा कर रहा होता है। ABX मॉडल का ही दूसरा नाम है न्यूकॉम्स मॉडल, जिसको थियोडोर M न्यूकॉम ने दिया है। कब, तो 1953 में, जिसको ABX मॉडल भी कहा जाता है, और ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में इस मॉडल को इन्होंने बताया है।
अब आता है वेस्ली एंड मैकलीन्स मॉडल। ये जो है आपका 1957 में आया है और इसको किसने सजेस्ट किया है? ब्रूस वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल, मैकलीन। और ये क्या है? एक्सटेंशन है न्यूकॉम्स मॉडल का, और ये भी क्या है? एक टाइप का नॉन लीनियर मॉडल है जिसको कि मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशनल वे में बताया गया है। अब आता है विल्बर एंड ऑस्गुड मॉडल। ये एक टाइप का सर्कुलर मॉडल है जिसमें क्या है? ये बताया गया है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन 2 वे, 2 लोग और कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है इंट्रापर्सनल भी हो सकता है और इंटरपर्सनल भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली आपको ये समझना है कि लीनियर मॉडल वैसे मॉडल्स होते हैं जिसमें कि ओनली सोर्स डोमिनेंट होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल वो मॉडल होते हैं जिसमें सेंडर रिसीवर दोनों डोमिनेंट होता है। और इंटरेक्टिव मॉडल वैसे मॉडल होते हैं जिसमें क्या होता है? अदर जो सोसाइटी वगैरह सब है उनके बातों को भी क्या किया जाता है? फोकस्ड किया जाता है, मतलब कोई तीसरा भी आ सकता है। तो ये होता है तीनों मॉडल। उसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं और उस मॉडल में क्या क्या बताया गया वो मैंने आपको तीनों डिस्क्राइब कर दिया। अब कम्युनिकेशन मॉडल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप से कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनिकेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, ग्रीक। कम्युनिकेशन वर्ड जो है किससे आया है? तो लैटिन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमंग नॉलेजेबल पर्सन इज नॉन एज इनविजिबल कॉलेज, इंफॉर्मेशन गेटकीपर, कम्युनिकेशन गेटकीपर, नॉलेज मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या है? इनविजिबल कॉलेज। नेक्स्ट है, द सेंडिंग बैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द मैसेज टू द ट्रांसमीटर इज नॉन एज मैसेज फीडबैक, ट्रांसमीटर, रिसीवर। तो इसका आंसर क्या है? फीडबैक। नेक्स्ट है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी ऑफ इररिलेवेंट information, degree of uncertainty information, degree of certainty in information, degree of relevance of information, quantity of irrelevant information, degree of uncertainty information, degree of certainty in information। तो इंट्रोपी जब भी आए तो इंट्रोपी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? 3rd डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन एज एन ओपन सिस्टम मे बी रिगार्डेड एज सब्जेक्टिव, सेलेक्टिव, वेरिएबल एंड येट अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका आंसर है ऐसा किस मॉडल में बताया गया था? तो जी गर्बर्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? डीन, सी बर्नार्ड, वेस्ली एंड मैकलीन, शैनन एंड वेबर, थियोडोर एम न्यूकॉम। तो ABX मॉडल किसने बताया था? तो न्यूकॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग है, ऑस्गोड एंड स्क्रैम जनरल मॉडल, बर्लो मैथमेटिकल मॉडल, शैनन वेबर सर्कुलर मॉडल, जॉर्ज गर्मन SMCR मॉडल। तो आपको बताना है तो ऑस्गोड और स्क्रैमम के द्वारा कौन सा सर्कुलर मॉडल बताया गया था? बर्लो के द्वारा SMCR मॉडल, शैनन एंड वेबर मैथमेटिकल मॉडल, जॉर्ज गर्मन के द्वारा जनरल मॉडल। तो ये था कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल को पढ़ा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे सोर्स क्लासेस से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।